जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ घर में माता काली के जागृत होने के लक्षण। आज मैं जो लक्षण आपको बताऊंगी इस वीडियो में, ये लक्षण केवल उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसके घर में माता काली की शक्ति जागृत होती है। अब देखिए, काली माँ की पूजा कोई सालों से कर रहा है, कोई महीनों से कर रहा है, और कुछ लोगों ने अभी शुरुआत की है माँ काली की पूजा करते करते अपने घर में। तो जब काली माँ की पूजा आप अपने घर में करते हो ना, तो धीरे धीरे करके आप करते रहते हो प्रतिदिन, और उसी हिसाब से माता की शक्ति आपके घर में धीरे धीरे कर कर जागृत होने लगती है। जिसके घर में काली माता की शक्ति जागृत हो जाती है, उसके घर का बेड़ा पार होना शुरू हो जाता है। जितने भी व्यक्ति उस घर में रहते हैं ना, कभी वो दिक्कत में नहीं रहते, ना परेशानी में रहते, सदैव उनके घर में खुशियाँ बनी रहती है, और उनके अनेक से अनेक सारे बिगड़े काम खुद ब खुद बनने लगते हैं जिनके घर में माता की शक्ति जागृत हो जाती है। तो जब काली माता की शक्ति हमारे घर में जागृत हो जाती है, तो काली माता हम लोगों को लक्षण दिखाती है। जो लक्षण हमें पूजा करते दौरान, मंत्र जाप करते दौरान, या फिर हम कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसी दौरान हम लोगों को ये लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। जब हम लोगों को बार बार ये लक्षण होते हैं तो हम इसको नेगेटिविटी समझते हैं, सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, इसीलिए हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। लेकिन जो आप सोच रहे हो वो बेहद गलत है। ये लक्षण उसको दिखते हैं जिसके घर में माता काली की शक्ति जागृत हो जाती है। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए काली माँ के सभी भक्तों तक, उन भक्तों तक शेयर कीजिए जिन जिन लोगों के साथ ये लक्षण होते हैं। उनको पता होना चाहिए कि ये लक्षण उनके साथ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके घर में माता काली की शक्ति जागृत है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊंगी पहला लक्षण, जो आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है, क्योंकि ये लक्षण जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनोगे और बारीकी से समझोगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा आपके घर में माता काली की शक्ति जागृत है। पहला लक्षण, जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ के दौरान पूरे सर के माथे में दर्द होना, तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ना, ऐसा लगना जैसे आपके तीसरे नेत्र की ओर पकड़कर कोई खींच रहा है। अगर आप ये लक्षण अपने अंदर देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है आपके घर में माता काली की शक्ति जागृत हो चुकी है। इसीलिए बार बार आप लोगों के साथ ये लक्षण होने शुरू हो जाते हैं जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो या फिर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हो। जब ये चीज़ें आपके साथ होती है तो आप इसे नेगेटिविटी समझते हो कि हमारे अंदर नेगेटिविटी घुस गई है, या फिर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, काला जादू कर दिया, इसलिए हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें उनके साथ होती है जिनके घर में माता काली की शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरा लक्षण, जब आपके घर में माता काली की शक्ति जागृत हो जाएगी ना, जब आप अपने घर में माँ काली के मंत्रों का जाप करोगे, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो, तो ध्यान रखना आपके दोनों हाथ ऑटोमेटिक अपने आप ही हिलने लगेंगे। हाथों की जो उंगलियां हैं ना, ज़ोर ज़ोर से अपने आप ही हिलने लगेगी। जैसे एक व्यक्ति कोई होता है, अचानक से उसका शरीर हिलता है, ऐसे ही आपके हाथ हिलेंगे। अगर आप ये लक्षण अपने अंदर देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। इसीलिए बार बार आप लोगों को ये लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तीसरा लक्षण, जब आपके घर में माता काली जागृत हो जाएगी तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप मंदिर जा रहे हो माता के, या फिर पूजा पाठ मंत्र जाप हवन अपने घर में कर रहे हो माता का, उसी दौरान आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये लक्षण अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लो माता काली की शक्ति जागृत हो गई है आपके घर में। इसीलिए आपको बार बार ये लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। जब ये लक्षण आपको बार बार दिखेंगे तो आप इन्हें देखकर घबरा जाओगे, सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा
आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? जब मैंने पूजा पाठ की शुरुआत की तब तो ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? ये शक्ति घर में जागृत होने के लक्षण होते हैं। चौथा लक्षण, जब काली माता की शक्ति आपके घर में जागृत हो जाती है तो रात्रि के दौरान जब आप लोग सो रहे होते हो ना, तो कभी कभी आपको ऐसा होगा जैसे आपकी कमर पे कोई कीड़ा रेंग रहा है, और जब आप हाथ लगाओगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये लक्षण देख रहे हो तो समझ लो काली माता आपके घर में जागृत हो गई है। पांचवा लक्षण, जिनके घर में काली माता जागृत हो जाती है उन लोगों को मंत्र जाप के दौरान सीने में चुभन होना शुरू हो जाती है। बार बार ऐसे लगे जैसे उनके सीने पे कोई सुई चुभा रहा है। अगर आप ये लक्षण अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लो काली माता आपके घर में जागृत बैठी है, इसीलिए बार बार आपको ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। छठवां लक्षण, जिन लोगों के घर में काली माता की शक्ति जागृत हो जाती है उन लोगों को पूजा के दौरान अपनी दोनों कोनी में करंट लगने लगता है। जब वो पूजा करते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कि उनकी कोनी में तेज़ी से करंट लगना, जैसे हमारे को बिजली से करंट लग जाता है, ऐसे ही आपके साथ होगा। तो समझ लो काली माता आपके घर में जागृत हो चुकी है। सातवां लक्षण, जिनके घर में काली माता की शक्ति जागृत हो जाती है उन लोगों को सुबह उठते ही अपने कंठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। कंठ में दर्द होना यानी कि हमारी जो गर्दन होती है आगे के हिस्से में कंठ की ओर अचानक से दर्द होना, ये लक्षण उसके अंदर होता है जिसके घर में माता काली की शक्ति जागृत हो जाती है। अब मैंने आपको सारे लक्षण बता दिए, अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।